हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब का नाम है दी एल्सवेरियंस, लिखा है जीत थयाल। ये जो किताब है, ये किताब साउथ इंडिया केरला के ऊपर बेस्ड होके ये पूरा किताब लिखा गया है। जीत थयल जो कि उसका एक डॉक्यूमेंट्री नॉवेल आप बोल सकते हो ये किताब को, जो कि अपने मम्मी पापा का शादी कैसे हुआ, कहाँ कहाँ घूमने गया, नोवेल जो उन्होंने राइटर एज ए जो राइटर अपना प्रोफेशन चुना, वो किस वजह से चुना, ये सब ये किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये किताब एक डॉक्यूमेंट्री नोवेल आप बोल सकते हो। मतलब जो चीज राइटर ने अनुभव किया वो चीज ही यहाँ में डिट्टो लिख दिया। मतलब आप छोटे से ही कहानियां सुनते आ रहे हो, या ना परी का को भी वो चीज आप अगर आप लिखित राइटर के रूप में आप अगर पिरोते हो तो उसको डॉक्यूमेंट्री नॉवेल बोलता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर जाते हो ये किताब का, तो एक ऐसा लगेगा कि कोई एक फिल्म चल रहा है ना, पुराने जमाने का फिल्म चल रहा है। स्टार्टिंग वैसे ही दिखाया गया है। जो जीत थयल का जो मम्मी पापा का शादी होता है, कहाँ होता है, केरला मसलरी करके एक जगह है वहां में, जो कि मजापुट्टू करके एक रिवर है, उसके बैंक में, मतलब रिवर के किनारे, मतलब बैंक ऑफ द रिवर में उसका जो मम्मी है, मम्मी का घर था। मम्मी का नाम था अम्मू और राइटर का पिताजी का नाम था जॉर्ज। ठीक है। सो शादी होता है वहां में। थॉमस चन करके एक कैरेक्टर है, उससे मुलाकात होता है, जो कि कुक है और शादी में पूरा खाना बना रहा है, 56 भोग बना रहा है। जो वाइन होता है, दर्जन दर्जन वाइन आदमी लोग पी रहा है, वैसा करके दिखाया जाता है। शादी होके राइटर का जो नानी जी का नाम है, उसका नाम है चिनम्मा, विदाई विदाई दे लेते हैं। फिर वो लोग शिफ्ट होता है मुंबई में, क्योंकि जो जॉर्ज था राइटर का जो पिताजी है, वे फ्री प्रेस करके एक जर्नलिस्ट फॉर्म है वहाँ में काम करते थे। वो एक जर्नलिस्ट थे और वो काम कर रहा होता है, हर रोज जाना आना चलते रहता है। पता चलेगा कि वो लोग का अलग अलग जगह पोस्टिंग होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट है, अलग अलग ड्यूटी देता है। हांगकांग में देता है, वियतनाम में देता है ना। तो अलग अलग जगह में वो लोग का पोस्टिंग देते रहता है। ये जो किताब है, ये किताब आपका जब कवर में एक लड़की बाइक लेके फोटो मार रहा है, तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये ऑथर का मन में पहले से उभर रहा था कि ये लड़की है कौन। क्योंकि एल्बम में सब चीज है, बट ये जो फोटो है उसका मम्मी ने कब का ही फाड़ देना था, बट अभी तक फाड़ा नहीं। तो है कौन ये लड़की उसके, बट उसका पिताजी ने इतना ही बोला कि ये वियतनाम का फोटो है। तो इसके खोज में एक एडवेंचरस जर्नी देखने को मिलता है कि वियतनाम में जाता है। जो जीत थयाल है, उसका एक बहन भी है शेबा, बट उसके बारे में इतना बताया नहीं गया है। तो जब वो लड़की, जो फोटो है जो किताब का कवर में आप दिखाई दे रहा है बाइक लेके, तो जब उसका खोज में वो चला जाता है वियतनाम में, तब पहले जाके एक टूर कंपनी से टकराता है। फिर वो टूर कट, जो कि एक लड़की होता है टूर कंपनी का मालिक, टूर एजेंसी आप बोल सकते हो, तो वो बोलता है कि ये जगह में लेके जाता है, उसका पूरा टूर कराता है। टूर करने के बाद वियतनाम का जितना भी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, पूरा ब्यूटीफुल प्लेसेस उसको दिखाता है। दिखाने का बाद एक दिन उसका जो राइटर होता है जीत थईल, वो लड़की को फोटो दिखाता है। उसका नाम होता है नडांग। ठीक है। उसका फिर वो देख के शॉक हो जाता है कि ये तो मेरा दादी जी के जैसा लग रहा है, ये तो मेरा दादी जी है, बट बूढ़ा हो गया। दादी जी का एक बोल सकते हैं यंगर वर्जन। तब जब वो उसका दादी जी यंग था, तब वो फोटो मारा था। तो उसका दादी जी के सामने लेके जाता है। नाक चुंग फक करके उसका दादी जी का नाम है, उसके नाम में पूरा एक टाउन बसा हुआ है। ठीक है। और उसका दादी जी अभी जिंदा है, उसके पास में ले जाता है। वो दादी जी देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर बोलता है ये फोटो तो जॉर्ज ने खींचा था, जब यहाँ में जर्नलिज्म के कारण हम लोग का फ्रेंड्स मीटिंग था, तब उन्होंने खींचा था ये फोटो। तो इसे बहुत ज़्यादा इमोशनल से पूछता है कि वो कहाँ है, क्या है।
फिर वो बोलता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा क्रश था तुम्हारे पिताजी के साथ, बट बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा पिताजी शादीशुदा है। ओके, ये चीज़ पता चलता है। पता चलने के बाद उसका जो मकसद है उसको मिल जाता है। फिर इसको लेके वो अलग अलग जगह में फिर ट्रेवल करना आरंभ कर देता है। फिर वो बोलता है ये सब चीज़ अगर मैं लिख सकूँ तो कैसा होगा। तो आपको ट्रेवल जर्नी बहुत पढ़ने को मिलेगा कि अलग अलग जगह में जाके वो ट्रेवल कर रहा है जीत थयल। ये किताब में उनके पिताजी कहाँ कहाँ ट्रेवल किया करते थे, कहाँ कहाँ वो रहते थे, उसके बारे में आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। और उसका मतलब जर्नलिज्म नहीं करने के आगे, मतलब फ्री प्रेस जो जर्नल है वहाँ में काम नहीं करने का आगे उसका पिताजी एक शिप में काम किया करता था, असिस्टेंट सुपरवाइजर के पोस्ट में। उस समय क्या होता था कि एग्जाम नहीं था, है ना, आपके पास डिग्री है ऐसा पोस्टर मार देगा, अगर रिक्वायर्ड डिग्री आप जाके डायरेक्ट इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो नौकरी पक्की। तो ऐसा सिस्टम था उस समय। तो वो भी जाके इंटरव्यू देता है। SS जला कन्या का करके एक शिप है वहाँ में, जो कि एक मतलब एक डॉकयार्ड शिप है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो होता है ना आपका गाड़ी वाड़ी लेके जो आता है, मोबाइल फ़ोन जो लेके आता है, उसका शिप था। तो वहाँ में उसे नौकरी मिल जाता है। फिर हमें काम करता है, काम करके वो बहुत अलग अलग जगह में ट्रैवल करता है। तब तक उसका पिताजी का शादी हो चुका था। उसके आगे उसका पिताजी वो जर्नल में काम कर रहे थे। तो जर्नल में क्या होता है उस समय कि आप काम कर रहे हो या आप मन से काम करना चाहते हो या कुछ अलग टॉपिक में कुछ करना चाहते हो, वैसा नहीं था उस समय। उस समय जर्नलिज्म मतलब देशभक्ति, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, मतलब इंडिपेंडेंस के बारे में ये सब, इंडिपेंडेंस इरा में ये स्टोरी लिखा है। मतलब जो घटना घटा था उसका पिताजी के साथ, वो इंडिपेंडेंस पाने का बाद, मतलब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद का कहानी लिखा है ऑथर ने। सो वहाँ में अलग अलग जगह में वो मतलब जाता है। और ये सब जो ऑथर था इतना भी छोटा नहीं था ना, बड़ा था। तो जैसा जैसा उसका याद आता है वैसा जैसा ये किताब में आपको लिखने को मिलेगा। मतलब पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है ये। मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग क्या खान पान शान वेरियस चीज़। अगर एडवेंचरस किताब पढ़ना आपको पसंद है तो डेफिनेटली ये किताब पढ़ सकते हैं। जब उसका पिताजी का 40 एज होता है तब उसका पिताजी बोलता है कि खुद से एक जर्नल फॉर्म खुला जाए। तो वे एशियन वीक करके एक नाम का जर्नल फॉर्म बा जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो होता है ना, वो चीज़ खोलता है वे एशियन वीक करके, वहाँ में काम करता है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण कुछ ऐसा चीज़ वो कैप्चर कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हटके होता है और करप्शन से रिलेटेड मिक्सअप होता है उसमें, जिससे वे उसे छोड़ना पड़ता है ना। क्योंकि उस समय देशभक्ति के अराउंड ही पूरा जर्नलिज्म घूम रहा था। और जो जॉर्ज था वो कुछ अलग करना चाहते थे। वे मतलब करप्शन हो गए, इसमें पानी नहीं है, रोड फैसिलिटी अच्छा नहीं है, तो उसमें वे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो इसलिए जितने भी लोकल ठेकेदार था उसने मारपीट करके वो एशियन वीक पूरा ख़त्म कर दिया, है ना। और अभी उसका पिताजी घर में ऐसे बैठते रहता है। उसका पिताजी का एक सपना था कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूँ फ्री जर्नल से, कुछ उसे कॉम्पनसेशन देते रहता है कंपनी के द्वारा, तब मैं अपना, क्योंकि उसका पिताजी का पहला जो लव था वो था राइटर, है ना। बट उस समय राइटर का इतना डिमांड नहीं था, तो डिमांड नहीं करने का कारण उसने जर्नलिज्म चूज कर लिया। अभी उसके पास बहुत ज़्यादा समय तो वो जर्नलिस्ट करते रहता है। तो इससे इंस्पायर्ड होकर जो जीत थयल है उसने सोचा कि यार मैं राइटर बनूंगा। तो वो अलग अलग जगह जाके एडवेंचरस जर्नी करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलना पड़ेगा तभी आप लिख सकते हो। एक 4 दीवारी में बैठ के आप नहीं लिख सकते हो, है ना। सो फिर बाद में एकदम लास्ट में आपको दिख जाता है कि उसका मम्मी पापा और जीत थयल गांव में जाते हैं। गांव में जब जाते हैं तो वहाँ में जो अम्मू है, उसका जो राइटर का मम्मी है, उसका भाई के साथ मुलाकात होता है जिसका नाम होता है जेकब। तो वहाँ में एक रिलीजियस चीज़ आपको देखने को मिलता है कि उसका जो पत्नी था वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। ऑन द अदर हैंड जो जॉर्ज था उसका पिताजी, वो भी क्रिश्चियन था, बट वो बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ खेलता था। मतलब इतना भी डीप एक होता है ना बिलीवर वो नहीं था। तो उसके ऊपर भी
आपको बहुत ज़्यादा बाइबल का फेस, उसके बाद हम लोग का इंडिया में सबसे पहला क्रिश्चियन चर्च कैसे आया, तो उसके बहुत सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने को मिलेगा ये किताब में। फिर आपको ये देखने को मिलेगा जब वो लोग का पहला संतान जन्म हो रहा था, जेकब और उसका पत्नी का, वो बोलता था कि अगर लड़की हुआ तो चिन्नम्मा रखेंगे, क्योंकि वो जो जेकब था वो बोलता मेरा मम्मी का नाम के ऊपर रखेंगे, और अगर लड़का हुआ तो जोसेफ रखेंगे। बट लड़की जन्म होता है जिसका नाम है चिन्नम्मा, मतलब जीत थयल का कजन आप बोल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इतना बातचीत नहीं करता था, सिंपलिस्टिक था और ज़्यादातर पढ़ाई रिलेटेड ही फंसा रहता था। फिर हमें कुरेन करके कैरेक्टर के साथ आपको मिलेगा, जो कि उसका जो कजन के साथ लाइन वाइन वो भी है, और ह्यूमरस का एक तड़का भी देखने को मिलेगा ये पूरा नोवेल में अगर पढ़ते हो कुछ कुछ जगह में, ठीक है। फिर एकदम लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग जब घर में जाते हैं मजापुट्टा रिवर के साथ, जब वो अपना नानी के घर जाते हैं, तो क्या होता है फट से ना फ्लड आ जाता है, और वह उस जगह में फ्लड आना कॉमन था, तो फ्लड में कैसे दिन बीतता है वो चीज़ दिखाया जाता है। तब पहली बार वो लड़की का फोटो आता है जीत थयल के हाथ में, और लड़की पूछता है ये लड़की है कौन मम्मी से, तो मम्मी बोलता है ये कोई मतलब प्रोस्टिट्यूट ऐसा करके बोलता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जो पति है ये सब कुछ उल्टा फुल्टा काम में फंसा हुआ है और ये लड़की के वजह से ही होगा। बट बाद में को पता चलता है कि वो उस समय फोटो मारता था, क्योंकि वो जो लड़की है जो बताया वो चेयर पर्सन है। वो जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था ना वियतनाम में, जब जॉर्ज गया था मैं अटेंड करने के लिए, तो अगर चेयर पर्सन है उसके साथ फोटो मारा था, उसका फोटो खींचा था और उसका फोटो लेके आया था। तो उसका मम्मी तब बोलता है कि ये फोटो मैं फाड़ देता हूँ, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव फोटो है, हम लोग के परिवार के अच्छा नहीं। बट जीत थयल बोलता है कि दो मुझे दो, इसको मैं ढूंढता है। उसके बाद ये पूरा स्टोरी कांड स्टार्ट होता है, बट सब जगह घुस जाता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, एल्बम सब लोग आके एल्बम देख रहे हैं, है ना। एकदम स्लो स्टोरी जो है एकदम स्लो जाते हुए देखेगा, मतलब पहले फास्ट 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 जाते हुए देखेंगे आप, फिर बाद में जो इंसिडेंट होता है जब फ्लड होता है तब ऐसा लगेगा कि वो जो स्टोरी होता है ना बहुत स्लो हो गया है ना। फिर ऐसा स्लो हो के एंड होता है। बाद में आपको पता चलता है कि ये जो पूरा कारनामा है वो जीत थयल ने अपने मम्मी को डेडिकेट करते हुए लिखा है। उसका मम्मी को लास्ट में जाके कैंसर हो गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा टूट गया, उसका पिताजी भी बहुत ज़्यादा टूट गया था। और जब उसका मम्मी का अम्मू जॉर्ज का जब मृत्यु हुआ, तब उसका जो एसेस होता है, कलश का जो राख होता है, वो वही जो रिवर है मजापुट्टा रिवर, वहाँ में जाके उन्होंने विसर्जित कर दिया कि अभी से फॉरएवर के लिए ये अपने घर के पास ही रहेंगे। सो इतने में ही ये पूरा स्टोरी खत्म हो जाता है। तो यही था द एल्सवेरियंस। हम लोग कोई नहीं है ना। अब जितना भी काम कर रहे हो एक समय में जाके वो मिट जाता है। आप जितना भी बड़ा घर बना लो, एक समय जाके वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हरदम क्यूरियोसिटी से भरा, एडवेंचरस से भरा, ह्यूमरस से भरा रहो और हंसी मजाक करते रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये चीज़ किताबों को पढ़ने को बाद में जाके जब पढ़ के ख़त्म होगा तब एक फील आएगा आपको पास कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और जो एक ही चीज़ जो ट्रूथ है, ट्रूथ जो है वो है डेथ, कि सबको एक ना एक दिन मौत आना है। यही चीज़ सच है और कुछ चीज़ पूरा दुनिया में कोई भी चीज़ सच नहीं है। सो यह बहुत मज़ा आया है किताब पढ़ के। बहुत चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग इमोशंस ट्रिगर हुआ ये किताब पढ़ के, और ऐसा किताब पढ़ के अच्छा लगता है। कोई एक प्रकार का इमोशंस अगर ट्रिगर हो तो अच्छा नहीं लगता है। ये किताब पढ़ के आपको अलग अलग तरह का इमोशंस ट्रिगर होते हुए दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छा मैं बोल सकता हूँ। ये किताब बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा है ये किताब ऑथर के द्वारा। ऑथर का नाम है जीत थयल, किताब का नाम है द एल्सवेरियंस। सो इतने में ही आज का बुक रिव्यू मैं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि अभी तक कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये किताब को पढ़ के फिर रिव्यू लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत होता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतने फिर से लौटेंगे ही नई किताब के साथ। इतने भी नमस्ते, जय हिंद।